दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में संबंध क्या है। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है, तभी तो कार्य शिक्षा जो सिद्धांत आया, जो शिक्षा प्रणाली आई, वो कैसे आई, वो कैसे बनी, है ना, क्या महत्वपूर्ण उसके अंश हैं, वो चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो मेन, जो सबसे मेन जिसके इर्द गिर्द ये बुक पूरी घूमती है, वो है गांधी जी की शिक्षा और गांधी जी का शिक्षा दर्शन, है ना। तो उसमें बुनियादी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, जो कि सर्वप्रथम प्रथम टॉपिक है इसका। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना है, हमें बेस को बहुत अच्छे से सॉलिड बनाना है। वही बेस शुरू करते हैं। फिर ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर गाइस? तो आइए फिर शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि कार्य एवं पाठ्यक्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। इतना सा छोटा सा प्रश्न था, उसमें यही सब लिखना था। क्लियर गाइस? सो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि शिक्षा में पाठ्यक्रम व कार्य के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसे कैसे पाया जा सकता है कि बिना किसी क्रिया, किसी गतिविधि, किसी सहगामी क्रियाएं तथा खेल कूद, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं होता। इन सब के बिना पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है ना। अच्छा, पाठ्यक्रम नहीं, एक्चुअली वो पाठ्यचर्या है, अगर हम सेपरेट लेके चलें इसको तो। क्लियर गाइस? लेकिन कुछ बुक में आपको पाठ्यक्रम भी वहाँ पे मिल जाएगा, पाठ्यचर्या भी मिल जाएगी, दोनों चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, पाठ्यचर्या में बच्चों के शारीरिक विकास एवं शस्त्र विद्या पर अधिक बल दिया जा, फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके, क्योंकि एक अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो वास करता है, मतलब रहता है। पॉइंट नंबर थर्ड, शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ ललित कलाओं, साहित्य एवं दर्शन को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं और शिक्षा भी साथ साथ उनके होती रहनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें बराबर चलनी चाहिए, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें दो पहिए हैं, ये है ना। एक गाड़ी है कार्य शिक्षा, उसके दो पहिए, कार्य है और एक शिक्षा है। क्लियर गाइस? परिश्रम एवं सृजनात्मक संबंधी कार्य। परिश्रम आप समझते होंगे। सृजनात्मक संबंधी कार्य मतलब क्रिएटिव वर्किंग, है ना, क्रिएटिव क्रिएशंस। सृजनात्मक संबंधी कार्य करने से बालकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास होता है, जिसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने पाठ्यक्रम को व्यवहारिक व क्रियात्मक बनाया है। तो व्यवहारिक बनाया है उसको, और दूसरा क्रियात्मक बनाया है। क्लियर है? अब देखिए मेन पॉइंट, देखिए जो आपको आपके जो आंसर है उसको बहुत अच्छा बनाएगा, वो पॉइंट देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। इसको याद रखना कि कब आया था, पूछ लिया जाता है एक नंबर में। 2005 में आया था, और बीच बीच में भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोफेसर सैम पित्रोदा। ठीक है। किनकी अध्यक्षता में आया था? प्रोफेसर सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में ये आया था, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के भी अध्यक्ष थे। ठीक है। और कोई पूछने लगे यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नाम से ही पता लग रहा है सीधा सीधा, यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी थे। ठीक है ना। इन दोनों ने क्या किया, दो प्रकार के पाठ्यक्रम का उल्लेख किया है। एक कौन सा? एक सैद्धांतिक है और दूसरा है प्रायोगिक। दो पाठ्यक्रम बनाए, एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक। वर्गीकरण हो गया पाठ्यक्रम का भी। ठीक है। सैद्धांतिक में क्या होता है, विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है, और प्रायोगिक में हमें क्या करवाया जाता है, पूरा पाठ्य वहाँ पे करिकुलम आ जाता है, और बाकी सारी क्रियाएं भी उसमें जोड़ दी जाती हैं, जो सामाजिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होती हैं। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। कार्य शिक्षा के बिना पाठ्यक्रम अपूर्ण है। कार्य शिक्षा के में अपूर्ण नहीं लिखा है, अपूर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। तो कार्य शिक्षा के बिना पाठ्यक्रम क्या है? अपूर्ण है। और पाठ्यक्रम या पाठ्य विषय वस्तु के बिना कार्य का कोई महत्व नहीं। तो जो ऊपर बोला गया था प्रश्न में, जो मैंने सबसे पहले आपको प्रश्न बताया कि क्वेश्चन कैसे आया था कि कार्य और पाठ्यक्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। सो क्रिया या कार्य के बिना पाठ्यक्रम बेकार है। जब हम कोई क्रिया कर ही नहीं पाएंगे, या कर ही नहीं सकते, या कर ही नहीं रहे हैं, तो पाठ्यक्रम पढ़ते रहो, किताबी ज्ञान आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे, तो क्रिया कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और विषय वस्तु के बिना कार्य का कोई महत्व नहीं है। जब हमें कुछ आएगा ही नहीं, सबसे पहले तो हमें किताबों में से पढ़ना है, सीखना है ना, तभी तो हम कार्य करेंगे।
तो जब हमें कोई कार्य करना पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, तो उसके बिना कार्य का कोई महत्व ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पाठ्यक्रम का स्थान क्रिया के बाद आता है। पाठ्यक्रम का स्थान क्रिया के बाद आता है, क्योंकि क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ये रीज़न भी दिया गया है। रीज़न बहुत ज़रूरी है, इससे समझ में बहुत अच्छे से आता है कि पाठ्यक्रम का स्थान क्रिया, जैसे कि बालक पैदा होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, सिलेबस जानेगा। पैदा होते ही बालक क्या स्कूल में थोड़ी जाएगा, सिलेबस नहीं जान पाएगा, वो क्या करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, पलके झपकाएगा, प्रकाश की ओर देखेगा, मुस्कुराएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे जैसे बालक बड़ा होगा, तो जब वो 5 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, है ना, 5 साल का हो जाएगा, तो हम उसको कहाँ जाएंगे, प्राथमिक प्राइमरी स्कूल उसको लेके जाएंगे, है ना, प्राथमिक शिक्षा जो होती है हमारी, उसमें हम उसको उसका एडमिशन कराएंगे। उस तब जाके वो पाठ्यक्रम को समझेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। क्लियर गाइज? सो एक ही सिक्के के दो पहलू का आंसर यहाँ पे आपको इस टाइप से देना है। क्लियर गाइज? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी नीचे ही है। शिक्षा में कार्यों के प्रकार को हम जानेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। क्लियर गाइज?